जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। दोस्तों आज हम उन सवालों को करने वाले हैं जितने कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लासों में समझा दिए हैं। आज हमने थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों आज हम सवालों के साथ साथ नया कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले कहते हैं ना कि यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों मायने ये नहीं रखता कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि मायने ये रखता है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कि यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1.25 है तो 4 कोट टेन थीटा माइनस 4 को 5 कोस थीटा प्लस 1 अपन सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसके इक्वल में क्या होने वाला है। तो हम सबसे पहले दोस्तों इसकी बात करेंगे। तो कोसेक थीटा इसका मतलब क्या है, 1.25 का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों 5/4। तो आप लोगों को मैंने ट्रिपलेट सिखा रखी है। इस कोसेक थीटा का मतलब क्या है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है 5, लंब क्या है 4। तो जाहिर सी बात है ट्रिपलेट में क्या होगा, ये आपके पास में ट्रिपलेट में ये आधार जो होगा वो 3 होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो आपके पास में आधार कितना आ गया 3। अब आप इसको देख लीजिए, 4 तो ऐसा ही रहेगा दोस्तों। इस टेन थीटा का मतलब क्या है, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। मैंने आपको लाल बटे कक्का पहले ही सिखा रखा है। लंब बटे क्या होगा दोस्तों, आधार होने वाला है। क्या होने वाला है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 4, आधार कितना है 3। तो ये लिख दिया हम लोगों ने 4/3 माइनस 5 कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। यहां तक क्लियर है। और प्लस क्या चल रहा है आपके पास में, पूरे के बटे में आ जाइए। देखिए सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या हो गया आपका 5 और आधार कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया, प्लस 4 कोट थीटा। तो कोट थीटा में यहाँ उल्टा कर दीजिए तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। तो आधार कितना हो गया 3 और लंब कितना हो गया 4 और माइनस क्या 1। यहाँ तक क्लियर है। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 चुक हो गया 16 दोस्तों। बटे में कितना 3, ये 3 में से 1 घटाओ कितना बचा माइनस का 2, इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या है 1। यहाँ आप देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 1 घटाओ 2, तो 5/3 प्लस कितना बचा आपके पास में -1। कितना बचा, माइनस का 1 नहीं प्लस का 2 बचा ना। तो ये लिख दिया हम 3 में से 1 घटाए कितना बचा 2, बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 दूने 6, 16 में से 6 घटाओ दोस्तों कितना बचा 10 और बटे में 3 एकम 3। यहाँ आ जाइए आप 3 दून 6, 6 5 11 और 5 एकम 5, बटे में कितना 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो बचा क्या 10/11। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों 10/11। मेरे ख्याल से किसी भाई को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सभी को सवाल समझ में आया या नहीं आया। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझते हो तो आप सवाल आसानी से बना पाओगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सेक एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 3 देन टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू व्हाट। इसके बराबर आपको बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों आपसे स्क्वायर पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे और इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाने वाला है आपके पास में कि कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे प्लस 2ab, ए बी का a का मतलब हो गया दोस्तों सेक एक्स और b का मतलब हो गया कोस एक्स और 3 का वर्ग कितना हो गया 9। तो आप बच्चा जानता है यार कि इस सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि 1 + tan स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ या ना, ठीक है लिख सकते हो ना। प्लस इस कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। प्लस अब ये सेक थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है आपके पास में 1 होता है, मतलब 2 ही आपके पास में रहने वाला है। इज इक्वल टू क्या चल रहा है दोस्तों 9 चल रहा है। आप देखो 2 को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा। आप देखो एक ये है आपके पास, एक ये है, ठीक है 1 1 2 2 और 2 कितने हो गए 4। तो मतलब टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपसे यही बात तो पूछिए दोस्तों। तो 1 और 1 2, 2 और 2 4 इधर चला जाएगा। तो 9 - 4 बोलो आंसर कितना होना चाहिए 5। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 5। सभी को सवाल समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है।
तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इससे पहले कि माँ से तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने जरा पढ़े देखना, मैं हर सपना पूरा करके दिखलाऊंगा। तो आइए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं ध्यान से कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन सुनना, ठीक है। क्वेश्चन है इफ कोस एल्फा प्लस सेक एल्फा इज इक्वल टू, आपको √3 देखा है, देन वैल्यू ऑफ कोस क्यूब एल्फा प्लस सेक क्यूब एल्फा इज इक्वल टू व्हाट, हमें बताना इसके बराबर क्या होगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी अलजेब्रा की क्लास देखी है, अगर नहीं देखी है तो आप उसको जा करके देख लीजिए। तो इसका आंसर आप बिल्कुल बिना देर करे 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 0। अब ये हुआ कैसे, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारी अलजेब्रा की क्लास नहीं देखी है तो उसको जाके आप जरूर देखें, ठीक है। आप जानते हैं मैंने आपको अलजेब्रा में ये चीज अच्छी तरीके से बता रखी है कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर k है, यदि आपके पास में k दे रखा है तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, ये होने वाला है दोस्तों कि k क्यूब माइनस 3k, यही होने वाला है। ये आपको फॉर्मूला मैंने आपको अलजेब्रा की क्लास में अच्छी तरह से समझाया था। अब देखिए अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप वहां जाके जरूर देख लें। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब भी तो यही होता है यार कि कोस एल्फा प्लस 1/कोस एल्फा, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे यदि आपके पास में दे रखा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू आपको √3 दे रखा है, तो मतलब कहने का कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा, k क्यूब माइनस 3 अल्फा, मतलब सॉरी 3k हो जाएगा यहाँ पे √3 के। तो √3 क्यूब √3 का होल क्यूब माइनस 3k मतलब 3 गुणा √3। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है। तो इस √3 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होने वाला है आपके पास में कि 3√3, यही मतलब होगा। और माइनस का क्या चल रहा है दोस्तों, 3√3, तो 3√3 में से 3√3 घटा दिया तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। समझ में आई बात सभी को, क्लियर है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझिए क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए क्वेश्चन 4, देखिए व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कोट ए प्लस 10b कोट b प्लस 10a इक्वल टू व्हाट, इसके इक्वल में क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाया पूरा, अगर कंसेप्ट ध्यान से समझा है तो आप बिल्कुल बिना देर करे आप आंसर लगा देंगे 10b कोट ए। अब ये हुआ कैसे, ये बात मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए भाई पहली बात आप लोग एमपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड की तैयारी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका आंसर बिल्कुल क्वेश्चन को देख के ही बनना चाहिए। तो देखिए अब अगर आपने कंसेप्ट देखा है भाई, अगर कंसेप्ट नहीं समझा तो आप हमारी पिछली क्लासों को जाकर देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोट ए हमने लिख दिया, कोट ए प्लस 10b ये लिख दिया हम लोगों ने 10b। अब बच्चा जानता है कि इस कोट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस कोट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो इस कोट बी को हम लिख सकते हैं 1/10b लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, प्लस इस 10a को हम क्या लिख सकते हैं 1/कोट ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब देखिए आप लोग जरा ध्यान से कि कोट ए प्लस ये हमारे पास चल रहा है कोट ए प्लस 10b। अब आप देख लीजिए यहाँ एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, और दोनों का आपस में, इसका मल्टीप्लाई हम लोगों ने इधर कर दिया। तो ये हो गया दोस्तों आपके पास में कोट ए, और ये हो जाएगा आपके पास में 10b। तो ये लिख दिया हम लोगों ने 10b। तो पूरे के बटे में जाइए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 10b और कोट ए। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बच गया दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास में कि 10b और कोट ए। दोस्तों सवाल समझ में आया नहीं आया, तो हमारा आंसर क्या होगा 10b और कोट ए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।